नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कभी ये रिश्वत देते हुए पकड़े जाते हैं, वापस करते हैं, फिर सस्पेंड होते हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन अब हम आपको एक और बड़ी खबर सुनाएं कि बख्शीनगर से एक आरोपी फरार हो गया, बख्शीनगर पुलिस स्टेशन से। और इस केस में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। ये आप सोचें कि ये कितना बड़ा एक दुर्भाग्य है कि आरोपी पकड़ के लाया था और वो पुलिस स्टेशन में लाकर ये लोग खुशी मना रहे होंगे कि हमने पकड़ के लाया, लेकिन अचानक वो वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरे ही दिन मंगलवार को ये फरार हो गया और इन्होंने पूरे रात छापे भी मारे, लेकिन इनको नहीं मिला। लेकिन अब 4 पुलिसकर्मी जो मौके पर वहाँ पर थे शायद, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और किस केस में लाया था मैं आपको बताऊं, आज से कुछ 5-7 दिन पहले नाबालिग लड़की को, ये जो आरोपी था नाबालिग लड़की का अपहरण कर गया था, किडनैप की थी कि ये लड़की इसने। और ये पंजाब वाली साइड से सुनने में आया कि वहाँ से पकड़ के लाया था, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही वहाँ पर रख पाए उसे, और थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गया, वहाँ से फरार हो गया। इस मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। इसके अलावा कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी, उनके बेटे को दोमाना पुलिस ने रेप के केस में अरेस्ट किया था। और अब खबर यह है कि उनको बेल जो है वो बेल भी उसकी रिजेक्ट हो गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि ये बाहर भी कहीं दुष्कर्म करता रहा, वहाँ भी पुलिस स्टेशन में रहा है। अब ये देखें, ये नेताओं के बेटे ये क्या कर रहे हैं। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप फल भी भोगेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर एस.के. भल्ला हैं, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। ये काफ़ी चमत्कार हो रहे हैं और एक्स मिनिस्टर के बेटे को बेल नहीं मिली, पढ़ा आपने इसका? तो बेल वो सिंपल है जी, उसमें कि नोबडी इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी गलती करेगा उसको तो फिर वो जो जुडिशियल प्रोसेस है फॉलो करेगा ना उसको। ये थोड़ी कि मंत्री के बेटे को फ्रीडम होगी तो आदमी को जेल होगी। 6 साल पहले तो देखो जी, वो बचा रहे थे ना, वो बचा रहे थे। पुलिस को भी पता था और भी कुछ जानकारों को पता होगा, लेकिन वो उनका वो जो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, इन्फ्लुएंस का, से उसको बचाते रहे। आप पता नहीं वो क्या डेवलपमेंट हुई, तब वो अब पकड़ डाला। वो कहते हैं एक और भी इसका साथी है जो मैंने पढ़ा इसी अखबार में, उसको अब तलाश जारी की जा रही है, हो रही है। तो ये सारा वो अब्यूज़ ऑफ पावर का मसला बनता है। बेटे को तो चलो जो पनिशमेंट होगी या जो भी होगा, ये तो सवालिया निशान मंत्री जी के ऊपर भी है। वो एक अथॉरिटी रहा है एक ज़माने में, मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है और अच्छी शपथ ली है। वो ये क्या काम कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध जा रहे हैं। वो उन पर भी कार्रवाई कोई होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे सिस्टम में कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं मंत्री के ऊपर। वो पुलिसकर्मी जो उस समय वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे थे, उनका अभी कुछ नहीं सुना उसके बारे में। तो अभी स्थिति धूमिल है, पता ही कुछ नहीं। वो कितने लोग थे कि वो जो पिछले कुछ 4-5 साल से बचा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब उनको पूछेंगे तो वो अपनी कहानी पेश कर देंगे। पहले तो उनकी को बारे में कोई बताएगा नहीं हमें। अगर बाई चांस किसी ने कुछ पता भी चल गया तो वो कहेंगे नहीं, हमें ऊपर से आर्डर था, या कुछ एक स्टोरी बना देंगे, दे विल कुक ए स्टोरी तो हमारे मुल्क में फटाफट बन जाती है ना। ये मतलब ये समझते हैं कि ये मूर्ख बनाते रहेंगे लोगों को। हम बना, ये मूर्ख कुछ भी नहीं है। ये पावर अब्यूज़ ऑफ पावर कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, और देर से बेर से खुद ही अपने गलत कामों से एक्सपोज हो रहे हैं और फिर चर्चित हो रहे हैं। चर्चा ज़रूरी है। नेचुरली चर्चा तो होगी जब हम कोई काम करेंगे। अच्छे काम की भी चर्चा होती है और बुरे काम की भी, लेकिन बुरे काम की मेरे ख्याल में ज़्यादा मशहूरी होती है। अच्छी बात जल्दी ही दब जाती है। अब देखते हैं हमारे जो ऑनरेबल डीजीपी साहब क्या करते हैं। तो मेरे ख्याल कुछ करेंगे वो, और करना भी चाहिए उनको। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ एज ए सिटीजन। वो जो अपने मिनिस्टर साहब हैं जिनका बेटा है, उनके ऊपर वैसे क्या मामला बनता है? मिनिस्टर साहब के ऊपर मामला सिर्फ ये बनता है कि उन्होंने एक गलत बंदे को शरण दी है। कितनी देर अंदर रह सकते हैं? क्या मतलब अंदर कितनी देर रह सकते हैं? कौन? मिनिस्टर साहब। अरे वो तो केस कोई चले तो उस तरीके से होता है ना, ऐसे थोड़ी वो क्या ऐसे किसी को अंदर
वो तो एक प्रॉपर केस कुछ चले तो फिर पता चलता है कि उन्होंने एक गलत बंदे को, चाहे उनका बेटा ही था, उसको शरण दी। शरण दी उसका मतलब यह है कि वो शादी शरण, मैंने कहा शय नहीं कहा, शरण। अच्छा। शरण दी मतलब उसको बचाते रहे, उसके बारे में उसको रहे। तो वो मैं तो कोई आदमी ऐसे नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी कोई हो उसको तो पुलिस को इन्फॉर्म करना है, लेकिन वो अपने बेटे को बचा रहे थे। पुत्र मोह था ना उनको, तो ये पुत्र मोह था तो वो कर रहे थे। अब वो पता नहीं कैसे डेवलपमेंट हुई, तो वो आपके सामने सारी बातें। नहीं ऐसा भी क्या पुत्र मोह, बेंगलुरु में भी कोई जेल में रह के आया, अब कौन सा पुत्र मोह चल रहा है? फिर आपका कोई मिनिस्टर साहब कोई रूहानी बंदे नहीं है, वो भी फंसे हुए हैं जो दुनियावी चक्रों में। तो वो अब ज़्यादा क्या करें, सब रूहानी की बात है, इसको वो उस तरीके से। बचपन में हम जब गलती करते हैं तो हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, या माँ से ही सीख लें कि वो किस तरह से बच्चों को सुधार। बात ये कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बिल्कुल रूहानी बात कम करें इस वक्त, अच्छा। क्योंकि लोग रूहानियत को सुन के राज़ी नहीं है आजकल। बस आप कानून की बात करें। कानूनी तौर से बाप भी गलत, बेटा भी गलत मेरी दृष्टि में, और दोनों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पनिशमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बख्शी नगर से एक आरोपी फरार हो गया। वो फरार हो गया। वहाँ पे बड़े काबल आदमी थे, एसएचओ साहब बहुत काबल थे, एसडीपीओ साहब उससे डबल काबल जो श्रीनगर से ट्रांसफ़र हो के आए हैं। तो वो बंदा चला गया, तो अब 4 को सस्पेंड कर दिया। और ये बख्शी नगर एसडीपीओ साहब ऐसे हैं जिनको मैं मिलना चाहता था किसी मसले में, और उन्होंने फ़ोन भी किया था, भला साहब आपको बुलाएंगे, लेकिन 20 दिन हो गए हैं वो मुलाकात नहीं हो सकी। मेरा ख्याल है कि एलजी साहब को मिलना आसान है, लेकिन एसडीपीओ बख्शी नगर को मिलना बड़ा मुश्किल है जी। इतने पावरफुल बंदे? पावरफुल की बात, इतने बिजी हैं जी। अच्छा। वो एलजी साहब से भी ज़्यादा बिजी हैं वो। अब मैं क्या बताऊँ, ये नाम क्या उनका पता है? देखो जी मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा, वो नए ही आए हैं, कोई यंग मैन है। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, बड़े प्यार से बात की थी। उन्होंने कहा भला साहब आपको बुलाएंगे। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। तो मैं भी मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं था, वो एक लेडी डीएसपी है, उसका कोई चलान का कोई मसला था, तो मैं उसके बारे में कुछ जानकारी पूछना चाहता था, अगर वो बताना चाहें। तो वो पता नहीं, वो बुलाया नहीं, तो हमने भी फ़ोन नहीं किया। मैं क्या, अगर वो बात नहीं करना चाहते तो हम क्यों बार बार उनको फ़ोन करें? नहीं तो नहीं, सही कोई बात नहीं, हो जाएगा, उसमें क्या है। मतलब मैं ये कहूँ, देयर आर सम ऑफिसर्स, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी का उनका एक फार्मूला है, लुक बिजी डू नथिंग, लुक बिजी डू नथिंग। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे में इज्जत होती है जब थोड़ा बिजी इज्जत होती है या बेइज्जती होती है मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि ये नहीं होता। व्हेन ए पब्लिक मैन इज टॉकिंग टू यू एंड ही इज टॉकिंग विद पर्पस, मेरा कोई वहाँ पे पर्सनल मसला नहीं है। वहाँ पे पता नहीं क्या इतनी मतलब आधा 15 मिनट बात करने का टाइम नहीं है। अब मैं यही कहूँगा ना, बहुत बिजी हैं। अब क्या कहूँ, हम तो उनको अच्छा ही कह रहे हैं ना, बहुत बिजी हैं। पर ये जो मैटर हुआ है, ये इसमें भी देखो, ओवरऑल इंचार्ज तो वही है ना जी, मेरे ख्याल वो नहीं होंगे इंचार्ज। तो पता नहीं उन पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लगता है या नहीं लगता, मैं क्या जानूँ। कानून के जो विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा जानते होंगे। मिसाल के तौर इसमें एग्जांपल आपको देता हूँ, पता नहीं भाई ये जहाँ पर लागू होती नहीं। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मेरे नीचे कुछ गड़बड़ होती है, वो ठीक है, जिस पर मैंने गड़बड़ नहीं की, लेकिन मेरे पे भी उंगली उठती है। अब पता नहीं वो कानूनी दृष्टि से इनकी उठती है या नहीं है, इनकी क्या सिस्टम है। मतलब ये कहने का इट्स ए वेरी पेनफुल सिचुएशन, वेरी मिजरेबल सिचुएशन। कभी जी कोई अपहरण की घटना है, कभी कैदी भाग रहा है, कोई पैसे ले रहा है, फिर वो डाल रहा है, फिर वो लुटा रहा है, इंक्वायरी चल रही है, फिर वो फेसबुक लिखी जाती है, फिर हंगामा किया जाता है, फिर कोई सिग्नल आता है। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड मनी एंड रिसोर्सेज। प्रॉम्प्टली काम क्यों नहीं होता है? प्रॉम्प्टली काम मैं खुद ही जवाब देता हूँ, इसलिए नहीं होता है कि जो लोग गलतियाँ करते हैं हम उनको पनिश नहीं करते हैं। हमारी वो सिस्टम में पनिशमेंट को ज़रा डिस्करेज किया जाता है और थोड़ा सा लिहाजदारी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो जब लिहाजदारी रहती है तो ऐसी दुर्घटनाएं तो होंगी दीपक जी। काफ़ी लंबे समय से लिहाजदारी चलती आ रही है और पता नहीं अभी कितनी देर और भी चलती रहेगी और इसमें कितने लोग सफ़र करेंगे। ये भी एक अजीब स्टोरी है ये। ना जाने कितने बेकसूर लोग जेलों में डाले होंगे। वो भी एक मसला है। वो कौन निकालेगा? उनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं होंगे, बेल कहाँ से करवाएंगे? चलो उसकी इशू पर एक कभी खुल के बात करेंगे, वो भी एक मसला है, उसके लिए भी कुछ विचार किया जाएगा। लेकिन आज तो ये बात हो रही थी वो मिनिस्टर साहब की और वो दूसरे आपके बख्शी नगर की जो दुर्घटना हुई है।
इसके अलावा और कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। ये मिनिस्टर साहब जो मिनिस्टर हैं जिनका बेटा जे वो पलोड़ा से लड़की को वहाँ से बिठाता है, अब उसको बेल नहीं मिल रही है, अब इसमें कौन इंक्वायरी कर रहा है, कौन ऐसा अच्छा अभी तो इंक्वायरी के बाद तो इंक्वायरी तो पुलिस ही मेरे ख्याल करेगी, वही करेगी, लेकिन अभी तो वही है, उसको रिमांड पर रखा है, उसको भेजा है जज साहब ने, उसको भेजा है, उसको बेल अभी नहीं हुआ है। अब क्या पता मिनिस्टर साहब कोई और जोर लगाएंगे कि शायद कोई हायर कोर्ट में ना चले जाए, क्योंकि मिनिस्टर के पास पैसों की कमी तो नहीं ना होती, ये सुप्रीम कोर्ट भी चले जा सकते हैं। हाँ, मेरे जैसा बंदा तो नहीं जा सकता ना। तो सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा सख्त सजा देगी? मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट वो सख्त होगा नरम होगा, ये हाथ पाँव तो हर तरफ मारते ना, ये नहीं वो तो क्योंकि इनके पास पैसों की कमी होती नहीं है। तो ये मैं उम्मीद कर रहा था ये जिस कॉन्फ्रेंस में गए हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, उसके शायद कोई लीडर सजाद लोधी है शायद, वो भी कहते हैं कोई इंग्लिश बोलते हैं, बड़ी इंग्लिश ज़बरदस्त लिखते हैं। मैं सोचता आज वो कोई काफ़ी भारी भरकम बयान देंगे, वो भी खामोश हैं। नहीं, आपने कल कहा था कि हमें देखना होगा कि बाकी पार्टी वाले में कुछ तो बाकी, अब चलो बाकी को तो छोड़ी ना, आज की डेट में वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हेड हैं मेरे ख्याल में, सजाद लोधी। तो वो अंग्रेज़ी कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त लिखते हैं, और उन जैसी अंग्रेज़ी JNK में 2 ही बंदे शानदार अंग्रेज़ी लिखते हैं, एक सजाद लोधी और एक हमारे मंत्री वो जम्मू के बोरे एक बहुत ऑनेस्ट वो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी। हाँ। ये लोग जम्मू में सिर्फ 2 बंदे अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, तो कोई बयान नहीं आया। नहीं, आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम लिया है तो हम आपके ध्यान में एक चीज़ लाना चाह रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले उधमपुर में एक कार्यक्रम होता है, वहाँ पर देवी घाट में जाते हैं। उन्होंने, मैंने भी पढ़ा किसी अखबार में, शायद कोई श्रीनगर की अखबार में देखा था मैंने, कुछ या जम्मू की अखबार, कुछ मीडिया कर्मी ने प्रोटेस्ट भी किया था। हाँ। कि वो हमें अपने जाने नहीं दिया, जो क्या है तो क्यों नहीं जाने दिया, तो वो मैं क्या जानूँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन वो जो उधमपुर की होगी उनको पता होगा, या सिंह साहब को पता होगा, या बीच में अंदर की कोई बात होगी, हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं। इन्फॉर्मेशन वालों ने ये बोला था कि नहीं, इन्फॉर्मेशन वालों को डायरेक्शन होगी, मीडिया कर्मी वालों को डिस्कस किया जाए, हो सकता है ये भी हो सकता है। कुछ चैनलों के ऊपर हमने वो चलते हुए थे, कुछ पेट चैनल्स होती हैं ना। हाँ। कुछ पेट चैनल्स होती हैं, वो उन बंदों को उनका चलता है काम, उनका बंदा जाता है और वहाँ पे करता है। पेट चैनल्स जो होते हैं क्या कैसे बनती है? पेट प्रॉक्सिमिटी होती है जी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो को। मैं आपको बता दूं, एक वर्ड है क्विड प्रो को, वो आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूँगा। जैसे वो एक्सेल्सियर अखबार है, वहाँ के एक है वो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये कह सकता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन जो गलत भी हो सकती है। मैं हमेशा जिसके बारे में पूरा मुझे थोड़ा सा शक रहता है, मैं इसलिए लफ्ज़ बोल देता हूँ, गलत भी हो सकती है। वहाँ के एक है वो एक कॉरस्पॉन्डेंट है, तो वो काफ़ी मेहरबानी रखते हैं इस मसले में कि वो खबर शबर लगनी चाहिए बराबर। डॉक्टर साहब की? हाँ जी, डॉक्टर साहब, मेरी थोड़ी, डॉक्टर साहब। अच्छा। हाँ जी, तो है वो भी एक छोटा सा मसला है, वो कभी बात करूँगा उसके ऊपर आपके साथ। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपने मेरी मदद करनी है, मैंने आपकी मदद करनी है, मैंने आपकी खबर लगानी है 3 पेज पे, किसी गरीब बंदे की खबर लगानी है 12 पेज पे, कोई पढ़ेगा नहीं उस खबर को, या ऐसे कोने में धकेल देनी है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको मैंने हाईलाइट करना, वो फ्रंट में लगेगा, एक बॉक्स लगेगा, फिर फ़ोटो लगेगी, फिर लेटेस्ट फ़ोटो लगेगी कि मेरा वेट पहले क्या था और आज वेट क्या है। तो ये सब प्लान आजकल का जर्नलिज्म है जी, आजकल का जर्नलिज्म। तो ये जो जिन लोगों को रोका, तो वो जर्नलिस्ट नहीं, वो कौन है? वो मैं क्या बताऊँ, ये तो ये तो वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं। जर्नलिस्ट नहीं तो वो कौन लोग थे जो वहाँ जाना चाहते होंगे। हाँ। और वो पाक पवित्र स्थान है, तो अगर वहाँ पे कुछ बातचीत हुई तो उन बेचारों ने कर क्या लेना था, खबर शबर बनाते वो भी। हाँ। वहाँ कौन सा फोटो खींचते हैं, उनका भी कोई 4 पैसे आते हैं। कोई लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी। मैं तो अभी घर में बैठे हुए बात कर रहा हूँ, अब वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये तो वहाँ के ऑनरेबल डीसी महोदया जो भी हैं वहाँ पे, वो जाने। मतलब मोटे तौर पे कहने का है कि कन्फ्यूजन प्रिवेल कर रहा है, वी पीपल आर नॉट क्लियर व्हाट वी आर डूइंग। मैंने आज की फेसबुक में लिखा है, मुझे मज़ा आ गया देख के। सुबह मैंने जब वो देखा, मैंने जिनेवा में बाइडन कैसे बोल रहे थे, और अमेरिका का कितनी वो मोर देन 70 ईयर्स उस आदमी की उम्र है, कितने कॉन्फिडेंस से वो बात करते हैं, और कितनी वो खुल के बात करते हैं, और कितनी स्पष्ट बात करते हैं। हमारे यहाँ तो जलेबियाँ बनाई जाती हैं, जलेबियाँ गोल 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 गोल, और समझ नहीं आती,
और इसी में हम पागल और दीवाने हुए रहते हैं। तो हम ये ट्रेजेडी है सिस्टम की, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। अब हमें उनसे सीखना होगा, हमारे लीडर हमारे जी मैंने आज की पोस्ट में लिखा है, बाइडन ने और पुतिन ने खाना इकट्ठा नहीं खाया जिनेवा में। अच्छा। यस, मैंने खुद पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा, मैंने नोट लिखा फेसबुक में, क्योंकि मैंने सुबह 8-10 खबरें पढ़नी होती हैं। अच्छा। पुतिन और बाइडन इस दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े लीडर्स हैं वो। बिल्कुल। जिनेवा मीटिंग हुई, खाना नहीं उन्होंने कटाया, बातचीत हुई। और जब वो बाइडन का सुन रहा था एड्रेस, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं तो बाकी वो रशियन तो मुझे पता नहीं, तो कितने कॉन्फिडेंस से वो बंदे बोलते हैं और कितने वो मतलब पता लगता है कि वो कितनी स्ट्रेंथ है उन लोगों की, स्ट्रेंथ से वो लोग बात करते हैं। ये स्ट्रेंथ आपको नहीं लगता जब कोई आदमी चोरी चकारी नहीं करता है, गलतियां नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाता है, तब वो इस तरह से स्पष्ट ऐसी बात नहीं है, बिल्डिंग्स तो अमेरिका में भी बनती होंगी और हमसे ज़्यादा बड़ी बनती होंगी। नहीं, वो दूसरा गोल गोल ऐसे जलेबी। फिर वो देखिए, बात ये होती है क्लैरिटी होनी चाहिए, परसेप्शन होना चाहिए। और मैंने लिखा हमारे लीडरों को भी ये सीखना चाहिए। अब वो लीडर मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, जो भला साहब वो होते हैं सिखाने वाले, तो सीखना चाहिए। वो नहीं सीखते, वो कहते हैं हमने पढ़ाई कर ली है, दोबारा क्यों पढ़ाई करें, हम एक बार पढ़ लिया दोबारा क्यों पढ़ना है। अब हम क्या करें, हम पढ़ लिया पढ़ाई, क्या करना है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो कहते हैं हम पढ़ चुके हैं, वी आर मिस्टर नो ऑल का जिसको सब पता है। आप प्रिंसिपल रहे हैं और इस तरह के बच्चे अगर आपके स्कूल में होते या कॉलेज में होते तो आप क्या करते हैं? भाई बच्चों की बात नहीं, ये बड़े भारी भरकम नेता हैं, इनके बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं, इनके बड़े बड़े मकान हैं, इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, इनके बड़े बड़े चक्कर हैं, इनके घर कभी लाइट जाती नहीं है, इनके घर 24 आवर पानी आता है, तो क्या हम क्या मुकाबला करेंगे इनके साथ भाई, क्या करेंगे। तो इनको आप पढ़ा भी नहीं सकते हो? मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ जी? मैं कहा आपके कॉलेज में अगर होते तो होते, पढ़ते पढ़ाते। और मेरे घर में लाइट चली जाती है, और हमारे यहाँ एक बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर रमन भल्ला जी, उनके घर के बाहर कभी आप जाके विजिट करें, इतना भारी भरकम एक पोल लगा हुआ है कि मेरा ख्याल वो सारी वो नहीं बिजली कभी जाएगी सर। हमें तो लाइट का भी कट फेस भी करना, फिर हमें फेसबुक पे लिखना पड़ता है। फिर अश्विनी जी जो हम चीफ इंजीनियर हैं, जो हमारे छोटे मोटे मित्र भी हैं, उनको कोई मैसेज करना पड़ता है, वो कभी थोड़ी सी कभी मेहरबानी कर देते हैं, मूड अच्छी हो तो बिजली आ जाती है, नहीं तो आप भी परेशानी में, हम इसी परेशानी में, हमारी तो बुरी हालत है। हम तो जनता है भाई, जनता, हम अफसर थोड़ी हैं। अफसरों को ज़्यादा महत्व, अफसरों को भाई रखना पड़ता है ना प्यार से, क्योंकि उनसे ही तो ये सृष्टि चलती है। बाकी हम लोगों से नहीं, हम तो हमारी क्या वैल्यू है, वी मैटर नो वेयर। तो संदेश देना चाहोगे आप हमारे मेरा नेता? किसी के लिए कोई संदेश नहीं है, मेरा यही संदेश है कि खौफे खुदा किया जाए, बस। खौफे खुदा, भगवान से डरा जाए, खौफे खुदा। अच्छा। मेरा और कोई संदेश नहीं है। और हमारे ये जो पुलिसकर्मी हैं, इनको भी खौफे खुदा हर जगह अप्लाई करता ना, वो तो आप पे भी, मेरे पे भी, पुलिसकर्मी पे भी, सब पे अप्लाई करता। खौफे खुदा इज ए जनरल टर्म। मैं किसी को नहीं ये कह रहा तुम ये करो, तुम ये ना करो, मैं खौफे खुदा, अगर उसकी मर्जी है तो खौफे खुदा करे, नहीं इतना करे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। बड़ा शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ईश्वर से डरें। जिन लोगों को उर्दू नहीं आती है, खौफे खुदा नहीं समझ आया, तो हम कह रहे हैं ईश्वर से डरें। ये कह रहे हैं कि ईश्वर से डरें और ऐसा काम करें कि वाणी स्पष्ट हो, बाहर के नेताओं की तरह, लीडरों की तरह। हमारे यहाँ ना जाने कौन सी वाणी है, समझ नहीं आती। आजकल तो ये इतने खौफ ज़्यादा हैं कि ये कहते हैं कि मीडिया वाले आने नहीं चाहिए, दिखे ना हमें, हम किसी को कुछ कहे ना, बताएं ना, हमको कुछ नहीं बताना, हम जो कर रहे हैं वही सही है। चलो, वैसे ये जो भी बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में हुआ, इसके बारे में ज़रूर राय दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।